Good morning, students. Most welcome in ABN JJN ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने एक्सरसाइज 1 में 4 क्वेश्चन। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1 में 4 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन आप सभी ने अपने मैथ्स की नोटबुक में कर लिए होंगे। सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में होमवर्क करने के पश्चात आपको यहाँ पर सेंड करना है पर्सनल नंबर पे सब्जेक्ट टीचर के। तो आज हम क्वेश्चन 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 5 है, गिव द प्लेस वैल्यू। क्लास नहीं दी थी। आप वीडियो देखिएगा, आज वीडियो आपको सेंड की जाएगी। क्वेश्चन 5 देखिएगा। यस मैम। Give the place value for the uncircled digit in the following numbers। यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पे जो सर्कल लगा हुआ है, जिस डिजिट पे आपके सर्कल लगा हुआ है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। आपका क्वेश्चन है गिव द प्लेस वैल्यू for the uncircled digit in the following numbers। यहां पर आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 55,074। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पे आपके सर्कल लगाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपके 3 पे सर्कल लगाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जिस डिजिट पे सर्कल लगा हुआ है उस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू के लिए कल अपन ने प्लेस वैल्यू टेबल यहाँ पर देखी थी, तो उसमें पुटअप करके अगर आपको करना है तो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि इस डिजिट को अगर आपको देखना है कि प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, अगर ये आपको देखना है तो आप देखिएगा 4 कौन से प्लेस पे है, 1s पे, 7 है 10s पे, 0 है 100 पे, 5 है 1000 पे और ये है 10,000 पे। तो हमारा प्लेस वैल्यू ये क्या हो गया 5 का 50,000। क्या हो गया 50,000। देखिएगा, या फिर हम आपको और इजी तरीके से अगर आपको करना है तो आप इस तरह से देखिएगा, जिस डिजिट पे आपको सर्कल दिया हुआ है उस डिजिट को आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में देखिएगा 1 2 3 और 4 डिजिट इसके बाद में। तो मैंने यहाँ पे 0 कितनी पुट की है, 1 2 3 एंड 4। सेम ही बात है, चाहे तो आप प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करेंगे, चाहे तो आप ये देखिएगा जिस डिजिट पे सर्कल है उसके आगे जितनी भी डिजिट है उतनी आपको यहाँ पे 0 लिखनी है। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 50,000।
ये आप 2 कॉलम यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा। ये आपको नंबर, एक तो पहला कॉलम आपका नंबर का बनेगा, सेकंड कॉलम आपका प्लेस वैल्यू का बनेगा। ओके, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बी देखिएगा। बी में कौन सी डिजिट पे सर्कल है? 3 पे। मैम 3 पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू आप देखिएगा, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1000। 3000। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3000। 3000। और सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि 3 जिस पे सर्कल है, जिस डिजिट पे सर्कल है, उसको यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद में 1 2 3 डिजिट्स यहाँ है, तो मैंने 1 2 3 0 यहाँ पर लिखा और ये आगे आपका 3000, यानी 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 डिजिट पे सर्कल दिया हुआ है, तो 4 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है कि 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है। तो देखिए, वंस, टेंस एंड 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 400। 4। मैम 100। अब आपका क्वेश्चन 4 देखिए, $86,753। इसमें आपको 5 पे सर्कल दिया हुआ है और 5 की प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिएगा, वंस एंड टेंस। मैम 53। 50 वंस और टेंस, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 50। नेक्स्ट हमारा है 91,432। अब इसमें 2 पे आपको सर्कल दिया हुआ है, तो 2 हमारा कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस। 0 के। वंस प्लेस पे, नॉट 0, वंस प्लेस। वंस प्लेस पे हमारा 2 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट और नहीं है, ये वंस प्लेस पे है। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 2। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 2। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है 93,124। यहाँ पर हमें 9 और 2 डिजिट्स पे सर्कल दिए हुए हैं, तो हमारी दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। 9 की प्लेस वैल्यू आपकी होगी, ये देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इट मीन्स 9 की हुई 90,000, 90,000। और 2 की कितनी हुई? 20। वंस और टेंस प्लेस पे है, तो 2 की कितनी हुई? 20। तो इस तरह से ये हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ पर बन गया और अपना क्वेश्चन 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास जो जो भी नंबर्स यहाँ हैं 6 और 2, उनकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। कौन कौन सी डिजिट्स की? 6 और 2।
Write the हम साफ दिखाई नहीं दे रहा। place value of 6 and 2 in the following numbers. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप 3 कॉलम बनाइएगा। पहला आपका नंबर, फिर आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 28,506। सेकंड क्वेश्चन है 36,265। थर्ड क्वेश्चन है 52,266। फोर क्वेश्चन है 69,242 और 5 क्वेश्चन है आपका 82,563। यहाँ पर हमें किस किस की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है? 6 and 2। किस किस की करनी है? 6 and 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डिजिट में हमारा 6 यहाँ पर है। 6 कौन से प्लेस पे है? वंस। वंस की प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी? 6। क्या होगी? 6। और यहाँ पर अगर हम 2 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 20,000 प्लेस वैल्यू होगी। अगेन आप देखिए यहाँ पर आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 6, सबसे पहले 6 आपका ये रहा वंस और टेंस प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हुई 60, क्योंकि 6 के बाद में 1 डिजिट है ना 5, तो 6 के बाद में 1 डिजिट अगर है तो मैंने 10 यहाँ पर लगा दी। फिर आप देखिए वंस, टेंस, 100 एंड 1000। इस 6 में 1000 प्लेस पे है तो 1000 की 30 मैंने यहाँ पे लगा दी। इस 6 के आगे आप 1, 2 एंड 3 डिजिट है ना, तो 6 के आगे मैंने कितनी जीरो लगाई? 30। अब यहाँ पर हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 को देखिए वंस, टेंस एंड 100, 200, यानी 2 के आगे आप कितना डिजिट है? 1 एंड 2, यानी कि 20 आपको यहाँ पे प्लीज। अब देखिए बुक में करना है क्या? क्वेश्चन 3, यहाँ पर ये 6 देखिएगा
वंस प्लेस पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू ओनली 6 होगी, और सेकंड वाला 6 टेंस प्लेस पे है, वंस एंड टेंस। मैम ये नोटबुक में करना है क्या? ये आपका 60, इस 6 के आगे 1 0 है तो 1 डिजिट है तो मैंने 1 0 लगाई। इस 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो वंस प्लेस पे तो ओनली 6 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ओके, अब यहाँ पे इस 2 की अगर हम निकालें तो 2 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस एंड 100। तो ये आपका आ गया 200। यहाँ पर देखो 2 के बाद में 2 डिजिट्स हैं, इसको भी हम देख सकते हैं, 2 डिजिट्स हैं और 2 0 हैं। सेकंड 2 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकाले तो वो देखिएगा वंस, टेन, 100 एंड 1000। 1000 प्लेस पे है मैम तो हमें 1000 यहाँ पर लिखना है। और ये देखिए 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 मैंने यहाँ पे पुट किया है। मैम 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 4 क्वेश्चन में देखिएगा मैम 6 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मैम यहाँ पर आपका 60,000। मैम बेटा बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको क्लास प्रॉपर लेनी है, उसके बाद में आप डिस्कस कीजिएगा। मैम एक बार प्लीज। यस, तो ये आपका 10,000 प्लेस पे है तो ये आपका 60,000 हो गया। मैम आप कल जो मैम आपने होमवर्क कराया था मैम आप उसकी भी वीडियो भेजोगे क्या? यस, अब 2 का देखिए वंस प्लेस पे है तो हम ओनली 2 यहाँ पर लिखेंगे, और सेकंड 2 देखिए वंस, टेंस एंड 100 कौन से प्लेस पे है? 100 पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 200। और 2 के बाद में यहाँ पे कितनी डिजिट है? 1 और 2, तो मैंने 2 0 यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे देखिए 6 के बाद में कितनी डिजिट है? ओनली 1, तो 0 भी 1 आएगी। और ये टेंस प्लेस पे है, वंस एंड टेंस, तो आपका प्लेस वैल्यू 6 का हुआ 60। कितना हुआ? 60। और 2 की प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वंस, टेंस, 100 और ये आपका हुआ 1000, तो 2 की प्लेस वैल्यू आपकी होगी 2000। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 के बाद में 1 2 3 डिजिट है तो हमें 2 के बाद में 3 0 यहाँ पे पुट करना है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 6 यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन 7 देखिएगा। मैम ये नोटबुक में करना है? मैम क्वेश्चन क्वेश्चन 7 बुक में करना है क्या? अगर तो सब बच्चों के पास बुक है तो उसमें से आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा। यस मैम ये जो क्वेश्चन 7 है बुक में करना है क्या? नोटबुक और बुक, अभी मेरे साथ आप बुक में फील करते रहिएगा और फिर आपको मैथ्स की नोटबुक में करना है। क्वेश्चन 7 को अभी देखिए, यूज द सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर किससे ग्रेटर देन है, किससे लेस देन है और किसके इक्वल टू है। ये हमें यहाँ पर कंपेयर करना है क्वेश्चन 7 में। तो हमारा क्वेश्चन 7 है, यूज द सिंबल less than, greater than, equal to,
इनके सिंबल को यूज करते हुए आपको कंपेयर करना है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को आपको कंपेयर करना है। आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर है 2979 2932। अब देखिए इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारी फर्स्ट डिजिट है वो 2 है, यहाँ भी हमारी फर्स्ट डिजिट 2 है। क्योंकि ये दोनों डिजिट्स सेम हैं तो अब हमें सेकंड डिजिट को देखना है। ये यहाँ पर 9, ये भी 9 और ये भी इक्वल है। अगर ये दोनों डिजिट इक्वल है तो फिर हम थर्ड डिजिट को हमारी को देखेंगे। थर्ड डिजिट यहाँ पर 7 है और ये डिजिट है 3। और आपको पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 3। 7 3 से ग्रेटर देन है। 7 3 से क्या है? ग्रेटर देन, बड़ा। तो हमारी कौन सी डिजिट बड़ी होगी? 2979। तो अब हमें ये साइन पुट करना है। जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ हमें मुंह खोलना होता है साइन का। ये देखिए 2979 इज ग्रेटर देन 2932। आप इस पे प्लेस वैल्यू को पुटअप करके भी इसको कर सकते हैं। पहले हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 प्लेस पे दोनों सेम है, 100 प्लेस पे दोनों सेम है, लेकिन 10 प्लेस पे 7 और ये है 3। तो 7 3 से ग्रेटर देन है, इसलिए आपका 2979 2932 से ग्रेटर देन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका 5423 डॉट 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 5423 अगेन। अब इस 32 नॉट 23 32। अब यहाँ पे आप देखिए इसका 1s 10s 100 एंड 1000। यहाँ भी 1s 10s 100 एंड 1000। अब यहाँ देखो 1000 प्लेस पे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों इक्वल हो गए। 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ भी 4 है, ये भी दोनों इक्वल हो गए। अब 10s प्लेस पे आप देखो, यहाँ 10s प्लेस पे 2 है और यहाँ 10s प्लेस पे 3 है। तो 2 और 3 में से कौन सा ग्रेटर देन होगा? 3 इज ग्रेटर देन 2। 3 इज ग्रेटर देन 2। तो हमारा साइन यहाँ लगेगा। इट मीन्स 5432 इज ग्रेटर देन 5423। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए। 8952 8952 अगेन। यहाँ पे आप देखिएगा वापस से वही मेथड आप यूज करो। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपका 1000 प्लेस पे 8 है, 1000 प्लेस पे 8 है, दोनों इक्वल हैं। अब 100 प्लेस पे ये भी 9 है, यहाँ भी 9 है,
ये दोनों इक्वल हैं। फिर अगर हम टेंस प्लेस पे देखें, ये 5 और यहाँ भी अगेन 5, टेंस प्लेस भी दोनों इक्वल हैं। अब वंस प्लेस पे देखते हैं तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, इट मीन्स ये भी इक्वल है। तो ये पूरी डिजिट इक्वल है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल का साइन इक्वल का पुट करेंगे। अब क्वेश्चन 4 देखिए, 6850 और सेकंड आपका है 6852। अब इसको कंपेयर करने के लिए वापस से हमें देखना है, 1000 प्लेस पे 6, यहाँ भी 1000 प्लेस पे 6, 100 प्लेस पे 8 है और 100 प्लेस पे 8 है, दोनों इक्वल हैं। 10 प्लेस पे 5 है, यहाँ भी 10 प्लेस पे 5 है, लेकिन वंस प्लेस पे आप देखिएगा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर वंस प्लेस पे 2 है। 2 है, तो 2 is greater than 0. 2 is greater than 0. It means 6852 is greater than 6850. तो जो डिजिट हमारी ग्रेटर है उसकी तरफ हम साइन को ओपन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 है। फाइव क्वेश्चन देखिए, 3675 and 3675, ones, tens, 100 and 1000। यहाँ भी आप लिखेंगे वंस, टेंस, 100, मैम साइड प्लीज। 1000। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम देखें तो 1000 प्लेस पे 3 है, यहाँ भी 1000 प्लेस पे 3 है, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। 100 प्लेस पे 6, 100 प्लेस पे 6, ये भी दोनों इक्वल हो गए। इक्वल का साइन। टेंस पे भी दोनों इक्वल है और वंस पे भी, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, यानी कि ये पूरी डिजिट एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारा साइन भी क्या आएगा? इक्वल। इट मीन्स 3675 इज इक्वल टू 3675। अब क्वेश्चन 6 देखिएगा, 9821 और सेकंड आपका है 9799। यहाँ पे देखिए 1000 प्लेस पे आपका 9 है और वहां भी 1000 प्लेस पे 9, दोनों सेम है। 100 प्लेस पे आपका 8 है और यहाँ 100 प्लेस पे 7, तो आप देखिएगा 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो हमारी कौन सी डिजिट बड़ी हुई? 9821 is greater than 9799. Okay students, इस तरह से ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। ओके मैम। कल हम क्वेश्चन 8 to 10 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैम मैम मैम